Hello everyone, welcome to today's class. Today we will discuss chapter 3 Fiber to Fabrics long answer type questions. So let's see question number 26. How will you distinguish between cotton, wool, silk and synthetic fabric? तो कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे हम लोग को पता चलेगा कौन सा वूल है, कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क या सिंथेटिक. सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स बाय परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट. तो हम लोग बर्निंग टेस्ट से हम लोग को पता चलेगा या हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा क्या फैब्रिक है. If the piece of fabric burns vigorously, giving a smell of burning paper, then it is a cotton fabric. So जब हम लोग जलाएंगे फैब्रिक को तो जब जलेगा, जलने के बाद उसका जो स्मेल आएगा वो है क्या, बर्निंग पेपर बर्निंग. हम लोग जो पेपर जलाते हैं तो जो स्मेल आता है, अगर उस टाइप का स्मेल आएगा तो होगा कॉटन फैब्रिक. If the piece of fabric burns, giving a smell of burning hair, then it is a woolen fabric. जब फैब्रिक जब जलेगा और जलने के बाद अगर उसका स्मेल आएगा बर्निंग हेयर, हम लोग का हेयर जब जल जाता है तो जिस जैसे स्मेल आता है, अगर उस टाइप का स्मेल आया then that is a woolen fabric. If the piece of fabric burns, giving the smell of chat milk meat, then it is a silk fabric. अगर जलेगा, जलने के बाद जो चैट मीट जैसा स्मेल आएगा देन हम लोगों को पता चलेगा वो सिल्क फैब्रिक है. इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न स्लोली गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक देन इट इज़ ए सिंथेटिक फैब्रिक. तो जब वो पीस ऑफ फैब्रिक जब हम लोग जलाएंगे, वो जलने के बाद अगर उसका स्मेल आएगा प्लास्टिक जैसे, प्लास्टिक को जलाने से जिस टाइप का स्मेल आता है अगर वैसा स्मेल आया देन इट इज़ ए सिंथेटिक फैब्रिक. तो ऐसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कौन सा क्या फैब्रिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. डिस्क्राइब हाउ जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. स्टेट द यूज ऑफ जूट फाइबर्स. तो जूट फाइबर को कैसे प्लांट से सेपरेट किया जाता है या प्लांट से कैसे उसको ऑब्टेन किया जाता है और उसका यूज़. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट्स एज फॉलोज. सो जूट फाइबर को एक ऐसी प्रोसेस में अलग किया जाता है उसका स्टेम से. वो प्रोसेस क्या है, लेट्स इट इज़ गिवन हियर. द जूट प्लांट्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड्स व्हेन दे आर एट फ्लावरिंग स्टेज. जब उसका फ्लावरिंग स्टेज में रहता है तो उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको काट के फील्ड से काट के लाया जाता है. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड जूट प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज. तो हार्वेस्ट करने के बाद उसको फील्ड से काट के लाने के बाद उस टीम को क्या किया जाता है, पानी में डुबो के रखा जाता है कुछ दिन के लिए उसको पानी में डुबा के रखा जाता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द स्टेम्स रोट एंड फाइबर्स आर लेफ्ट बिहाइंड. तो जब उसको पानी में डुबा के रखा जाता है तो पानी में उसका जो स्टेम है वो रोट हो जाता है, सड़ जाता है, पच सड़ जाता है और बाकी जो उसका जो फाइबर है वो रह जाता है. तो द जूट फाइबर्स आर सेपरेटेड एंड कलेक्टेड. तो वाटर से उसका जूट फाइबर को सेपरेट करके कलेक्ट करके लाया जाता है. जूट फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड जूट बैग और गिनी बैग. तो जूट फाइबर्स को क्या किया जाता है, रोप रस्सी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड गिनी बैग या जूट बैग भी बनता है. तो ये था यूजेस ऑफ जूट फाइबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट इज मीन्ड बाय फाइबर एंड फैब्रिक. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर. तो फाइबर क्या है, फाइबर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम व्हिच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर. देन फैब्रिक मीन्स क्लॉथ. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय weaving और knitting. लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड yarn मेड फ्रॉम फाइबर. तो फैब्रिक क्या है, फैब्रिक क्लॉथ है जो कि वेविंग और निटिंग प्रोसेस से बनाया जाता है. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स इन द फॉलोइंग स्टेप. तो
कौन सा स्टेप से और कौन सा प्रोसेस से फैब्रिक बनाया जाता है फाइबर से। तो दो स्टेप्स है। नंबर 1, फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू yarn बाय द प्रोसेस ऑफ स्पैनिंग। तो फाइबर्स को पहले कन्वर्ट किया जाता है yarn में स्पैनिंग प्रोसेस में। देन फैब्रिक इज मेड फ्रॉम yarn बाय द प्रोसेस ऑफ वेविंग और निटिंग। उसके बाद फैब्रिक से yarn बनता है वेविंग और निटिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज लूम? फॉर व्हाट पर्पस इज इट यूज्ड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडलूम एंड पावर लूम? सो व्हाट इज लूम? लूम क्या है? लूम इज ए डिवाइस। लूम इज ए डिवाइस फॉर मेकिंग फैब्रिक बाय वेविंग yarn और थ्रेड। तो ए डिवाइस फॉर मेकिंग फैब्रिक्स बाय वेविंग yarn और थ्रेड इज कॉल्ड ए लूम। A device for making fabrics by weaving yarn or thread is called a loom. Then the question, for what purpose is it used? कौन सा पर्पस में उसको यूज़ किया जाता है? उसका आंसर बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर, उसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए था जो कि मैं नीचे लिखी हूँ। तो आप लोग जब लिखेंगे इसको सीक्वेंस लिखना, इसके बाद आएगा ए। लूम इज यूज टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम yarn बाय वेविंग। तो लूम क्या है? एक डिवाइस है जो कि क्या करने में यूज होता है? फैब्रिक्स बनाने, yarn से फैब्रिक बनाने में। कौन सा प्रोसेस? वेविंग प्रोसेस से। वेविंग प्रोसेस से yarn से फैब्रिक बनाने में लूम को यूज़ किया जाता है। तो लूम एक डिवाइस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडलूम एंड पावर लूम? हैंडलूम एंड पावर लूम में डिफरेंस क्या है? तो हैंडलूम क्या है? द लूम व्हिच इज वर्कड बाय हैंड। तो इससे पता चलता है, मीन्स नेम से पता चलता है हैंडलूम। तो द लूम व्हिच इज वर्क बाय हैंड, जो हैंड से वर्क करता है वह है हैंडलूम। द लूम व्हिच वर्क्स विथ इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड पावर लूम। तो जो इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है या इलेक्ट्रिसिटी से काम करता है उसको बोला जाता है पावर लूम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैंडलूम एंड पावर लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर एंड 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो द फाइबर व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो जो फाइबर नेचुरल सोर्सेस से मिलता है, प्लांट या एनिमल्स से, वो है नेचुरल फाइबर, वो मिलता है नेचुरली। द फाइबर्स व्हिच आर प्रिपेयर फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। और एंड जो फाइबर्स केमिकल सब्सटेंस से प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में, उसको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। ये नेचुरली नहीं मिलता। देन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर का 2 एग्जाम्पल, जिसे हम लोग को पता है कि नेचुरल फाइबर क्या क्या होता है। जो प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। लाइक हम लोग को प्लांट से क्या मिलता है? जूट, फ्लास्क, एंड देन कटन, एंड देन एनिमल से मिलता है सिल्क, ऊल। तो एनी 2 नेम, जो भी 2 नाम लिख सकते हो। आई हैव रिटन हियर सिल्क एंड जूट। you can write another names also, no problem. नेक्स्ट वन इज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। 2 एग्जाम्पल सिंथेटिक फाइबर का, जैसे नायलन, टेरिलिन, टेरिकट, पॉलिस्टर। सो आई हैव मेंशन 2 नेम, नायलन एंड पॉलिस्टर। तो तुम लोग को दूसरा कुछ भी लिख सकते हो जो कि सिंथेटिक फाइबर है। तो ये था हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।